दोस्तों नमस्कार। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मस्त मजेदार वाली स्थिति में हैं, क्योंकि बहुत कम समय बाद आपके एग्जाम है और आपने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने और कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पिछले 2-2 साल से तैयारियां कर रहे हैं। तो केवल और केवल आप लोगों के सामने जीत की औपचारिकता बाकी है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो शानदार वाले लेवल की है और जो आप लोगों का सुनहरा संघर्ष है वो बहुत जल्दी है जो आपके सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाएगा। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से स्कूल वेकेटर भर्ती परीक्षा 2025 में जो जून माह के अंतिम सप्ताह में है। और अब केवल और केवल दिनों की बात करें तो 20-22 दिन बचे हैं, क्योंकि 23 जून को क्या है, पहला पेपर है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम विजय प्रहार, आप लोगों को अंतिम विजय प्रहार करना है, क्योंकि तैयारी पिछले समय से, काफी लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इन 20-22 दिनों में आप लोगों को किस प्रकार से आपको मैनेज रखना है अपना आपको खुद को, वो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली बात है। मैंने मेरे सिलेक्शन में एक सूत्र अपनाया था और वो सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों 10 + 7 + 5 = 21। आप लोग भली भांति जानते हैं, जो पुरानी आत्माएं हमारे साथ में जुड़ी है, मैं आरपीसी स्कूल वेकेटर भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी। उस भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं राजनीति विज्ञान व्याख्याता पद पर आज कार्यरत हूं। मैंने अंतिम समय में, मैंने अंतिम 20-25 दिन में किस प्रकार की रणनीति बनाई थी, जिस रणनीति के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप भी ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं, मैं भी ग्रेड फर्स्ट हूं और आपसे यानी कि ठीक इससे पहले वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आप और मेरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, सर अब अंतिम समय में हम हताश है, निराश है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप लोग इस सूत्र के आधार पर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से रोक सकती है। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। केवल और केवल आप लोग एक बार अगर सेशन में जुड़ गए तो सेशन यानी 15-20 मिनट तक चलेगा, आपको सेशन के अंतिम समय तक बने रहना जरूरी है। हो सकता है कि यह सेशन आप लोगों के लिए आपकी लाइफ को बदलने वाला सेशन साबित हो सकता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने सूत्र अपनाया था 10-7-5 यानी कि 21 दिन का, ठीक है, वो सूत्र क्या था? सबके मन में आ रहा सर वो सूत्र बता दो, हमारा भी इस सूत्र से सिलेक्शन हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज में और कह देता हूं, यह सूत्र मैंने अपनाया और मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे जैसे अगर सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप तो कुछ अगर उच्च बुद्धि वाले हैं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। लेकिन केवल और केवल एक बात जो मैं कह रहा हूं अंतिम समय में वो आपको करनी पड़ेगी, और वो बात क्या है कि अपने आसपास के परिवेश में यानी आपके आसपास के सराउंडिंग एरिया में केवल और केवल उन्हीं लोगों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, जो विचारात्मक हो, जो बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे, जो आपके सोने की थाली में पीतल की मेघ जैसे अशोभनीय लगेंगे। यानी कि आपके सराउंडिंग एरिया में केवल सकारात्मक, विचारात्मक और बोधात्मक लोगों को ही प्रविष्ट होने दे। कई लोग आएंगे जो कहेंगे क्या कर लेगा, 20 दिन बचे हैं, तैयारी कैसे होगी, नहीं होगा तेरा सिलेक्शन तो रीट की ओर मूव कर जा, ग्रेड सेकंड की ओर मूव कर जा, या फिर चतुर्थ श्रेणी की ओर मूव कर जा। आप लोगों को सराउंडिंग एरिया में केवल सकारात्मक लोगों को ही रखना है। जो नकारात्मक लोग आपके पास में इर्द गिर्द आने की कोशिश करे उनके आगे हाथ जोड़ देना, या फिर वो कोई बात कहे तो उनको कह देना इग्नोर आई नमे, यानी कि आप उनसे धीरे धीरे हटने की कोशिश करें। नहीं तो जो आपके सोने की थाली में है ना, इसमें वो लोग पीतल की मेघ जैसे अशोभनीय लगेंगे। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात प्यारे साथियों, मुद्दे की बात यह है कि 10, 7 और 5 सूत्र क्या था अपना फॉर्मूला, और सूत्र की बात करें तो हमारा सूत्र था आपके 10 + 7 + 5 बराबर हो जाएंगे आपके 21। अब देखिए यह 10 क्या है, अब यह 10 प्यारे विद्यार्थियों ये 10 दिन है, क्या है 10 डेज है। यानी कि अब अंतिम 10 दिन में अपने को क्या करना है, अपने को मतलब मैंने ये किया था, आपकी इच्छा है तो आप अपने अकॉर्डिंग करना, क्योंकि आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं। आप खुद विवेकशील है और मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वाधिक विवेकशील होता है। लेकिन कई विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर अंतिम समय में क्या करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक ओपन सेशन रख देते हैं जिससे सभी के समझ में आ जाएगा। अब इन 10 दिनों में, इन आगामी 10 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। अब आपको पेपर फर्स्ट पर भी टाइम देना है,
पेपर सेकंड पर भी टाइम देना है। ऐसे नहीं कि एक पेपर को छोड़ दो और एक पेपर पर ही टाइम दो। आप लोगों को दोनों को पैरेलल लेके, यानी कि हो सकता है कि थोड़ा किसी को टाइम कम दे दो अगर आपका पेपर मौजूद है तो, लेकिन दोनों पेपर को साथ में लेकर चलना है। इन 10 दिन में दोनों पेपरों का अच्छे से गहन अध्ययन कर लेना चाहिए आपको। यानी कि अब आपके मन में आ रहा, सर क्या 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हो सकता है क्या दोनों पेपरों का? क्यों नहीं हो सकता है? पर तो आप पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने से पढ़ रहे हैं। अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित चाहते हैं, और हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, आप चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप चलो, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन 10 दिनों के अंदर इन दोनों पेपरों को एक बार आप लोगों को क्लियर कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और अब आप एक मैं चीज और कह दूं, आप 100% के पीछे मत भागो, आप 100% के पीछे मत भागो। अगर आपका कोई टॉपिक ज्यादा ही कमजोर है, उसको लिमिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो उसको। मेरिट 100% नहीं रहती है, मेरिट आगे जाकर के 40, 45, 50, 55, 60% रहती है। आप कई विद्यार्थी ऐसे जो 1% के पीछे पड़ जाते हैं और पूरा दिन 1% के पीछे खराब कर देते हैं। बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी अतिशयोक्ति की बात है। आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं, इतने आप समझदार हैं, अगर 1% गलत हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रथम पर्सन पेपर में 75 आएंगे, सेकंड में 150 आएंगे, 1-2 गलत हो जाएंगे, जो आपने कभी उनको छेड़े ही नहीं, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? और कई प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनको छेड़ने बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उन प्रश्नों को आप छेड़ते हैं तो वो आपको छोड़ते नहीं है। ये मेरे साथ हो रखा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप लोगों को इन 10 दिन में एक बार पूरा का पूरा क्या करना है? दोनों पेपरों का सिलेबस कवर करना है। अब 10 दिन में एक बार सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद में आपको आगामी 7 दिन में वही मैटर एक बार वापस से देखना है। पहले 10 दिन में देख लिया, फिर आगामी आपने 7 दिन में देख लिया, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इसी मैटर को 5 दिन में देखना है और आपका 21 दिन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और आपका सुनहरा संघर्ष से सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा, सर फॉर्मूला आपने बना दिया, सामने लेकर आ गए, लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है। ऐसे ही होता है, मैंने ऐसे ही किया है, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ और आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। स्कूल व्याख्याता का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। 21 को 24 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे बताओ आप? 24 घंटे में से 6 घंटे आप नींद ले लो, 2 घंटे और मान लो आपके खराब हो जाते हैं या फिर खाना पीने में हो जाते हैं, तो भी पीछे 16 घंटे बचते हैं। 16 × 21 करो, लगभग आपके कितने घंटे होते हैं बताओ? खूब होते हैं। समय खूब है, पर्याप्त समय है। अपने को किस प्रकार से मैनेज करना है वो सबसे बड़ी बात है। अब एक चीज और बता दूं, अभी मार्केट के अंदर खूब सारी पीडीएफ्स आएगी, खूब सारे क्रैश कोर्स आएंगे, खूब सारे नोट्स आएंगे, खूब सारे स्क्रीनशॉट आएंगे, लेकिन आपको इधर उधर विचलित नहीं होना। आपको जो आपके पास में पहले से ऑलरेडी कंटेंट है, उसी कंटेंट पर आप लोगों को फोकस करना है। तो आशा और अपेक्षा करता हूं आप अब एक चीज और बता दूं, आप बड़े बड़े पोथ अब नहीं पढ़नी है, बड़ी बड़ी गाइड अब नहीं पढ़नी है, बड़े बड़े कोचिंगों के बड़े बड़े नोट्स आपको नहीं पढ़ने। आप लोगों ने जो पहले से की नोट्स बना रखे ना, उसी को पढ़ने हैं। रायता पहले से आप लोगों ने खूब फैला रखा है, उस रायते को अब अपने को क्या करना? समेटना है। मैंने पहले भी कई बार आपको बोला, आपकी टेबल के ऊपर जो इतनी किताबों के ढेर पड़े ना, उन किताबों को धीरे धीरे कम करना है और परीक्षा के अंत में आपके पास इतने से नोट्स बचेंगे। और वो इतने से नोट्स, प्यारे विद्यार्थियों, मैं रियल बात कह रहा हूं, ये कोई चुटकुला नहीं है या फिर कोई मजाक नहीं है। आपके पास में कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप 1 या 2 दिन के अंदर उस कंटेंट को पूरा पढ़ लो। होता है वो कंटेंट की नोट्स के रूप में, लेकिन अगर आप लोगों ने की नोट्स नहीं बनाए तो वो बात तो पहले पीछे रह गई, उसको तो छोड़ो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन में इस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है। ये आपके सामान्य सवाल है। आप एक बार इन सवालों को पढ़ना और आपने ऊपर खुद के ऊपर आत्मविश्लेषण करना। ये मैंने मन से नहीं बनाए, ये विद्यार्थियों के मैसेज आए, सबका कंक्लूजन, निष्कर्ष है कि विद्यार्थी बार बार मैसेज करते हैं, क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली बात तो यह है कि अगर विद्यार्थी किसी गुरुजी को पूछते हैं या फिर अपने दोस्त को पूछते हैं या फिर अपने घर वालों को पूछते हैं कि क्या मेरा हो जाएगा, तो वो तो यही कहेंगे,
आपका हो जाएगा। वो ये थोड़ी कहेंगे कि आपका नहीं होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, भरोसा आपको अपने खुद के ऊपर रखना होगा। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर रहते, क्यों डिपेंड रहते? और दूसरों को आपके बारे में ज्यादा पता है क्या? आपके बारे में केवल और केवल आपको ही पता है। तो इस प्रकार के सवाल है ना, क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा, वो आप अपनी आत्मा से पूछो, किसी दूसरे को मत पूछो। और नहीं हुआ तो भाई, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। अपने पास खोने के लिए क्या है? कोई सरकारी नौकरी सब कुछ तो थोड़ी है। बताओ, आपकी मेहनत है ना जो कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न है तो आप अपने माइंड में लाने हैं, न आपके आसपास के परिवेश में किसी को पूछना है। अगर आप किसी को पूछेंगे ना तो वो ये जरूर कहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मन में हंसेगा कि इसको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और मुझसे पूछ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आप लोग बचे, और विशेषकर अंतिम समय में आप लोग बचे। एक चीज मैं अक्सर कहता हूं कि योद्धा युद्ध भूमि में जब जाता है ना, तो वो युद्ध पहले उसकी मनोभूमि में खेला जाता है, और वो मनोभूमि में अगर विजित हो जाता है तो वो युद्ध भूमि में भी विजित हो जाता है। अब ये युद्ध आपकी मनोभूमि में खेला जा रहा है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, देख लेना नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि मेरा होगा। और एक चीज और कहूं, ये प्रश्न कई बार मेरे मन में भी आते थे जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं इस प्रकार के प्रश्नों को साइड में करने की कोशिश करता कि, और मैं तो मेरे मन में यह सोचता कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आप लोग बचे। फिर अगला प्रश्न आपका रहता है कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी। अरे भाई, आप मुझे पूछ रहे हैं या फिर कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं उनको पूछ रहे हैं, या फिर किसी अन्य आपके गुरुजी को पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आपका बेहद कमजोर प्रश्न है ये। गुरुजी ने पेपर थोड़ी बनाया, या फिर मैंने पेपर थोड़ी बनाया, या फिर आपके पास में जो लाइब्रेरी में बैठा है या फिर बैठी है उसने पेपर थोड़ी बनाया कि पेपर कैसा आएगा। और आप कट ऑफ के बारे में, पेपर के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पेपर जैसा आएगा सबके लिए आएगा और हमारे को पेपर देना है। इस प्रकार के आप प्रश्न नहीं पूछे। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या पद बढ़ेंगे, क्या भर्ती वापस आएगी। अरे पद तो अभी है, वो भी तो खूब है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पद खूब है, क्या भर्ती वापस आएगी। अरे जो अभी आ रखी है उस पर तो फोकस करो। कई भर्तियां आई है पहले आपके जीवन में, कई भर्तियां गई है, कई भर्तियां और आएगी, कई भर्तियां जाएगी। अपने को तो अपने सिलेक्शन से मतलब है, समझ बात को। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न न तो मेरे से पूछे, न किसी और से पूछे, न अपनी अंतरात्मा से पूछे कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। कई विद्यार्थी तो कहते हैं सर अगर सिलेक्शन होगा तो मेरी सगाई होगी, सिलेक्शन होगा तो मेरी शादी हो जाएगी, अगर नहीं होगी सगाई तो क्या हो जाएगा। जिनकी सगाइयां, जिनकी शादियां हो रही उनको पूछ लो। तो आप इस प्रकार के प्रश्न मत पूछा करो। और अगर सिलेक्शन के बाद में आपकी सगाई होगी ना, तो वो सगाई आपकी नहीं होगी, वो सिलेक्शन की होगी। आप इतने राजी भी मत होना सिलेक्शन के बाद में, अगर सगाई हो जाए कि मेरी सगाई हो गई, वो आपके सिलेक्शन की हुई है। अगर आपकी सगाई होती तो पहले ही हो जाती थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय में अंतिम विजय प्रहार, अंतिम विजय प्रहार, और इस अंतिम विजय प्रहार में, इस अंतिम विजय प्रहार में मैंने क्या किया था। अंतिम विजय प्रहार और अंतिम विजय प्रहार में मैंने ये किया था, आपकी इच्छा है तो आप करना, बाकी आप अपने स्वविवेक से करना। अंतिम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू निकालने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट पेपर देने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कीवर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको कम कंटेंट को तो कम रखना है, और कंटेंट ऐसा रखना है कि जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। इन चीजों को अगर आप लोगों ने 5 चीजों के ऊपर फोकस कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। और एक चीज मैं और कह देता हूं, आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं। आपके अंदर खूब जागरूकता है, खूब आप होशियार हैं, खूब आप सियाने हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग करना, चाहे कहना भले मत मानना मेरा, लेकिन मैंने अंतिम समय में यह किया था। सफल व्यक्ति ही बता सकते हैं सफलता के राज। मैंने अंतिम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पर फोकस किया, पीवाईक्यू पर फोकस किया, और टेस्ट सीरीज पर फोकस किया, कीवर्ड पर फोकस किया, और कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स, यानी कंटेंट कम रखना, अधिकतम नंबर अपने किस प्रकार के आ सकते हैं उस पर फोकस किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या करते हैं,
एमसीक्यू पढ़ते हैं, पीवाईक्यू पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज आप देते हैं। अब कीवर्ड के बारे में और इसके बारे में तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन आप एमसीक्यू कौन से पढ़ते हैं? एमसीक्यू देखा और उसके बाद में ए बे से दे उत्तर देख लिया, इतने से काम होने वाला नहीं है। आप लोगों को व्याख्यात्मक एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू देखना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर ऐसे एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू कहां मिलेंगे या फिर ऐसी टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी? तो मैं बताता हूं कहां मिलेगी। ग्रेड फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ऐसा कंटेंट हमारे पास में है। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर आप तो अपने कंटेंट का प्रचार कर रहे हो, मैं मेरे कंटेंट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरे कंटेंट में दम है, मैं खुद मानता हूं, मैंने कंटेंट के ऊपर मेहनत की है। इस प्रकार के पीवाईक्यू, इस प्रकार के एमसीक्यू और उनकी व्याख्यात्मक हल एक एक पर्सन को बनाने में 2-2 4-4 घंटे लगे हैं उसकी व्याख्या करने में। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिया, कहीं डाल दिया और आप लोगों के सामने रख दिया। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर मुझे मेरे कंटेंट में विश्वास है कि आपके लिए फायदेमंद होगा तो 100% फायदेमंद होगा। और एक चीज मैं और कह दूं, ये कंटेंट, इस कंटेंट की बात करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 1.0 और ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0। 1.0 की बात करें तो 1.0 में आपको व्याख्यात्मक पीडीएफ मिली थी और 2.0 में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, 1.0 की बात करें तो कुल 21 टेस्ट हुए थे। कितने? 21 टेस्ट। 2.0 की बात करें तो 6 तो बड़े यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद में 2 परीक्षा से पहले परीक्षा होगी। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या करना है? आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1051 रुपए दो और इसको खरीदो, आप मत खरीदो इसको। ठीक है, आप एक ही काम करो। अगर पूर्ण रूप से गंभीर विद्यार्थी हैं तो एक काम आपको यह करना है, पैसे नहीं देने आपको, एक काम यह करना है, ये नंबर है 9214534843, इन नंबर पर मैसेज करना है और आपको यह मैसेज करना है कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, हम भी ग्रीन पेन लेना चाहते हैं, हम भी मोहर लेना चाहते हैं। आप लोगों को 1.0 का एक टेस्ट पेपर और 2.0 का एक टेस्ट पेपर आप लोगों को क्या मिलेगा? फ्री में मैं भेज दूंगा। क्या करूंगा? बाकी सब भेजने तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर बता रहा हूं। एक एक पेपर मैं आप दोनों को फ्री में भेज दूंगा। ठीक है, पहले आप लोगों को उस पेपर को अच्छे से देखना है, देखो, उसके बाद में उस पेपर को निरखो, परखो, निरखो। अगर फिर अच्छा लगे ना तो आप लोग उसको खरीद लेना। प्रश्न है, पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, उनकी व्याख्यात्मक व्याख्या है। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी प्लस प्रमाणिक पुस्तकों को सम्मिलित किया है। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले, राजनीति विज्ञान की तैयारी करने वाले, उनके लिए 2.0 का ये शेड्यूल है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको लग रहा है कि सर ये लेने के बाद में क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप ये लेंगे तो आपकी तैयारी में धार जरूर लग जाएगी। केवल और केवल ये कंटेंट पढ़ने से या फिर 1.0 और 2.0 पढ़ने से केवल आप इसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं, मेरे कंटेंट में इतना दम है कि आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में द्वंद्व की स्थिति है कि हमारा होगा या नहीं होगा, हमारा होगा या नहीं होगा, उस बंदे का हो जाएगा। और जिसको लग रहा है कि मेरी रैंक नहीं आएगी, सिलेक्शन तो हो जाएगा, इस कंटेंट से आपकी रैंक आ सकती है, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं। अब इसके लिए हम लोगों ने कुछ विशेष छूट भी दी। एक्स आर्मी, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता, इनके लिए केवल और केवल कितनी? 551 रुपए फीस रखिए। आप लोग इसको खरीदना मत, लेकिन एक एक पेपर है जो आपका डेमो पेपर के रूप में आप इन नंबर पर मैसेज करके आप लोग जरूर ले लेना। छात्र हित मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, अब देखो, वर्तमान समय में परीक्षा धैर्य की होती है। किसकी होती है? धैर्य की होती है, पूर्व ज्ञान की होती है। किसकी होती है? धैर्य की होती है और पूर्व ज्ञान की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को सुनहरी सफलता में तब्दील कर देना, और सुनहरे अवसर को सुनहरी सफलता में तब्दील करेंगे ना तो आप खुद है ना बहुत ज्यादा गौरवान्वित होंगे, आपके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपके शिक्षक है जो बहुत ज्यादा खुश होंगे।
तो अगर आपको ठीक लगे ना तो आप ये 10 + 7 + 5 बराबर 21 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और आपको लगे नहीं सर हम तो पहले वाले जिस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से आप पढ़ते रहना। लेकिन आप अपने हथियारों को ढीले मत छोड़ना, आप अपने हथियारों को साइड में मत रखना, आप पांव पसार मत देना। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मान ली तो क्या है हार है और ठान ली तो क्या है जीत है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ढेर सारी अग्रिम अपार शुभकामनाएं। आशा और अपेक्षा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय संविधान।